जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो अभी देख रहे हैं कि जोधपुर हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। ये देवदत्त कामत जी लगातार बहस कर रहे हैं और जो दूध का दूध और जो पानी का पानी है वो जोधपुर हाईकोर्ट में हो जाना है। और ये सुनवाई भी हो रही और कामत जी अपने एडवोकेट जो हैं संत आसाराम जी बापू के, वो पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। अभी 18 तारीख को भी देखा हमने ऑनलाइन जो हम सुनवाई सुन रहे थे, उसमें देवदत्त कामत जी ने साफ साफ कहा, मतलब जो लड़की रात की जो घटना बता रही है एकदम काल्पनिक है। मतलब एक पिक्चर की स्टोरी के तहत मतलब ये घटना बताई जा रही है। सारे आरोप मतलब जो लगाए जा रहे हैं संत आसाराम जी बापू पर, जो लड़की लगा रही है वो सरासर झूठ बोल रही है। बापू जी वहाँ थे ही नहीं, सबको पता है। एक क्लियर पिक्चर थी कि बापू जी कुटिया में थे ही नहीं, तो ये घटना कहाँ से बन गई। अब जो फैसला होगा वो निष्पक्ष होगा और बापूजी निष्कलंक बापूजी बाहर हम भक्तों के बीच में आएंगे। कि अभी 24 मार्च 2026 को अगली डेट पड़ी हुई थी जोधपुर हाईकोर्ट में अपील पर सुनवाई की, लेकिन उस पर सुनवाई अब 8 अप्रैल 2026 को होगी। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। कि लगातार मतलब जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है और जो दूध का दूध जो पानी का पानी है वो हो रहा है। लेकिन अभी 24 मार्च की जो डेट पड़ी थी, लेकिन 24 तारीख को सुनवाई नहीं होगी। अब अगली सुनवाई 8 अप्रैल 2026 को होगी। तो केस तो ये तो सबको पता है कि इसमें क्या है, और ये सुनवाई भी हो रही और कामत जी अपने एडवोकेट जो हैं संत आसाराम जी बापू के, वो पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। एक एक पॉइंट वो अपना रखते जा रहे हैं और ये पॉइंट में हम लोग बराबर इस संबंध में चर्चा भी मैंने की है कि मेडिकल में कहीं भी खरोच का निशान नहीं है, या FIR में कहीं किसी प्रकार से बलात्कार भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखते देखते अब ये एक एक पॉइंट पर जो हमारे एडवोकेट कामत जी चल रहे हैं, वो क्रम से सुनवाई करें, थोड़ा समय तो लगेगा। और जब हर चीज़ सामने पॉइंट टू पॉइंट रखी जाती है और उसके बाद, क्योंकि मेन चीज़ होता है कि हम किस प्रकार से हमारी गाइडलाइंस, हमको कैसे बोलना है, कैसे चलना है, और कामत जी कर रहे हैं। और उसी के अनुसार जब हम अपनी पूरी बात सही ढंग से रखेंगे और रखने के बाद सच्चाई सामने आएगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये निर्णय जो है वो बिल्कुल स्वच्छ होगा। अब जो फैसला होगा वो निष्पक्ष होगा और बापूजी निष्कलंक बापूजी बाहर हम भक्तों के बीच में आएंगे। अभी 18 तारीख को भी देखा हमने ऑनलाइन जो हम सुनवाई सुन रहे थे, उसमें देवदत्त कामत जी ने साफ साफ कहा, मतलब जो लड़की रात की जो घटना बता रही है एकदम काल्पनिक है। मतलब एक पिक्चर की स्टोरी के तहत मतलब ये घटना बताई जा रही है। सारे आरोप मतलब जो लगाए जा रहे हैं संत आसाराम जी बापू पर, जो लड़की लगा रही है वो सरासर झूठ बोल रही है। बापू जी वहाँ थे ही नहीं, सबको पता है। वहाँ के बापू जी एक समारोह में थे और समारोह में कम से कम 50 लोग मौजूद थे, उनकी गवाहियाँ भी हुई थी। उनको गवाही को क्यों नज़रअंदाज किया गया भाई? जब एक क्लियर पिक्चर थी कि बापूजी कुटिया में थे ही नहीं, तो ये घटना कहाँ से बन गई? तो मतलब अब दूध का दूध पानी का पानी होगा, बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई दो नहीं। अब जो है जो न्याय होगा वो निष्पक्ष होगा, किसी के दबाव में नहीं होगा। तो जोधपुर हाईकोर्ट से तो आसाराम जी बापू निर्दोष बरी होंगे, लेकिन अभी अहमदाबाद केस भी बाकी है और उनके सुपुत्र नारायण साईं जी का भी केस बिल्कुल। ये चाहे अहमदाबाद का केस हो, जोधपुर का केस हो, सूरत का केस हो, क्योंकि अब समय आ गया है। जो काली छाया जो मंडरा रही थी संतों के ऊपर, आज वही काली छाया जिन लोगों ने निर्दोष संतों को फंसाया है, आज उनके पर घूम रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप हरियाणा वाले में जो गवाह मेन है पानीपत केस में, आज अदालत आदेश देती इसको अरेस्ट करो,
इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। और इसी तरह से यहाँ भी होगा, सच्चाई सामने आएगी। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।